नहीं, तू यहाँ से लकड़ी तो क्या, एक पत्ता भी नहीं ले जा सकेगी। उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी बिटिया बीमार है, डॉक्टर ने कहा है उसे गर्मी की सख्त जरूरत है, और मैं अगर ये लकड़ियाँ नहीं ले जा पाई तो उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। तुम्हारी तरह मेरा भी एक परिवार हुआ करता था। हम गरीब जरूर थे पर हम खुश थे। मैं, मेरी पत्नी और नीलू। एक पेड़ पर टुक टुक अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से जिंदगी गुजार रहा था। देखो देखो जरा, टुक टुक कितना गरीब है, फिर भी देखो वो कितना खुश है और उसका परिवार भी कितना खुश है। वो अपने परिवार को कितना खुश रखता है और तुम सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हो। जाओ, आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। अगर तुमको कुछ खाना है तो तुम बाहर से ऑर्डर करो, समझे? ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं कौन सा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं तो बाहर जाके कुछ खा ही लूंगा। रोज की चिक चिक झुक झुक से मैं परेशान हो गया हूँ, और ऊपर से टुक टुक की बातें करके मेरा जीना हराम कर रखा है इसने। मैं घर से निकल ही जाता हूँ। वो जा ही रहा था, तभी उसने मूपी को टुक टुक से बातें करते हुए सुना। टुक टुक, ठंड तो काफी पड़ गई है। रात को ठंड ज्यादा बढ़ जाती है और हमें काफी सर्दी लगती है, बड़ी तकलीफ होती है। थोड़े से पैसे होते तो हम कंबल खरीद लेते। हमारा बच्चा, उसे सर्दी के कारण नींद ही नहीं आती रात को। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं मूपी, हम अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देंगे। मैं आज ही जंगल जाकर लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। लकड़ियों को अगर घर में जलाएंगे तो ठंड छूमंतर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकलता हूँ। मेरे घर में झगड़े की वजह सिर्फ और सिर्फ टुक टुक और उसका परिवार है। आज टुक टुक को मजा तो चखाऊंगा मैं। और भाई टुक टुक, हाल चाल बताओ अपनी, क्या चल रहा है लाइफ में? अरे कुछ नहीं टिकलू भाई, ठंड का मौसम जो आ गया है ना, उसी वजह से थोड़ी लकड़ियों का जुगाड़ करने जा रहा हूँ। चंपक जंगल में काफी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, बस वहीं से ले लूंगा। ये कहते हुए टुक टुक चंपक जंगल की ओर निकल गया। उधर टिकलू के शैतानी दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अचानक वो वहाँ से उड़ा और कहीं निकल गया। अब देखना टुक टुक, मैं तेरा क्या हल करता हूँ। तेरे नाम की मुसीबत मैं अपने जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। आज तू मेरे दोस्त राका का निवाला बनेगा। राका वो बाज है जो छोटे छोटे पक्षियों का शिकार करता है और अपना पेट भरता है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है और वो बड़ा शिकार नहीं कर सकता। इन सब चीजों में टिकली ही ऐसा बदमाश है जो उसकी मदद करता है। अरे राका भाई, क्या हाल है? काफी कमजोर लग रहे हो। चलो, तुम्हारे खाने का इंतजाम किया है मैंने। और थोड़ी देर करता तो मैं तुझे ही खा जाता। चल बता, क्या इंतजाम किया है मेरे लिए? चलो दिखाता हूँ। अपने खाने को देख आपका दिल ही खुश हो जाएगा। उधर बदमाश टिकलू की बीवी ने टुक टुक के घर की कुंडी बाहर से लगा दी। मूपी को ये पता ही नहीं चला कि वो अपने ही घर में कैद हो गई है। अब मजा आएगा, बहुत खुश होती है ना। अब रोएगी। बंद रहे, अब देखती हूँ बाहर कैसे निकलती है। टिकलू इसी रास्ते से आएगा। मैंने नीचे दाना रख दिया है। वो तो काफी गरीब है, अनाज खरीदने के पैसे तो नहीं रहते हैं उसके पास। नीचे पड़े दानों को देख वो उसे उठाने के लिए जरूर आएगा। तब राका भाई, आप उसे खा लेना।
बहुत बढ़िया टिकलू, तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा। अब बस उस चिड़िया के आने का इंतजार। टुक टुक कुछ सूखी लकड़ियां मिल गई। उन लकड़ियों का एक पोटली बनाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ दाने पड़े हुए मिले। अरे ये दाने शायद किसी से गिर गए होंगे। मैं क्या करूं? इसे ले जाऊं? मेरा बच्चा भी तो भूखा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अनाज खरीद सकूं। ले ही लेता हूं। ये हुई ना बात। तुझे खाने में तो बड़ा मजा आएगा टिकलू। तूने तो अच्छा इंतजाम किया है मेरे खाने का। देखो, ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अपने घर वालों के पास जल्द से जल्द जाना होगा, वरना ठंड के कारण उनकी जान चली जाएगी। मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ूं? तुझे छोड़ा तो मेरी जान चली जाएगी। बस फिर क्या था, टुक टुक की जान चली गई। उधर दरवाजा बंद होने के कारण मूपी और उसका बच्चा दोनों की भूख से और ठंड के कारण जान चली गई। इसी वजह से सारे पक्षी मेरे दुश्मन हो गए और मैंने सबकी जान लेनी शुरू कर दी। पर टूनी, तुम बिल्कुल अलग हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरी कहानी से मिलती जुलती है। तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हें तकलीफ करके लकड़ियां नहीं ले जानी है। ये लो, ये अपनी बेटी को पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करती हूँ। और आपसे विनती है कि आप सबको माफ कर दीजिए। ये जंगल हमारी जिंदगी है, यहाँ किसी को आने से रोकिए मत। ठीक है, आज के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर टूनी ने वो बोतल उठाया और सीधे अपने बिटिया के पास पहुंची। उस भूत के दिए बोतल में जो पानी था उसने अपनी बिटिया को पिलाया। और सुबह जब टूनी की आंखें खुली तो उसने देखा टीनी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर क्या था, दोनों खुश